आज बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अभी उसका दोस्त चिंटू उसे फ़ोन करके इमरजेंसी बुलाता है और कहता है, बुल्ली जल्दी आओ, सोहन और गुल्ली बहुत बड़े ख़तरे में हैं। जैसन ने उन दोनों को पकड़ लिया है और पिंजरे में कैद कर दिया है। तुम्हें जल्दी से मेरे संग चलना होगा और उन दोनों को बचाना होगा। और चिंटू कहता है, जैसन ने मुझे भी देख लिया है, मैं किसी तरह वहाँ से बच के आया हूँ, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा था और मुझे लगता है जल्दी मेरे पास वो पहुँचने वाला होगा। बुल्ली जल्दी जल्दी चिंटू के घर के पास पहुँचता है। जैसे ही वो घर के सामने से निकलता है, चिंटू उसे देखकर घबरा जाता है। उसे एक पल के लिए लगता है जैसन उसके सामने से निकला है। फिर चिंटू कहता है, अरे बुल्ली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा वो जैसन आ गया है। बुल्ली कहता है, सॉरी, ये बताओ गुल्ली और सोहन को कहाँ कैद कर रखा है, मुझे वहाँ जल्दी से ले चलो। तभी गेट पे किसी की लात मारने की आवाज़ आती है और चिंटू देखने के लिए बाहर झाँकता है। जैसन गेट पर लात मार रहा होता है। तभी चिंटू कहता है, लगता है मेरा पीछा करते करते मेरे पास आ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। चिंटू कहता है, चलो मैं तुम्हें गुल्ली और सोहन के पास लेके चलता हूँ। फिर बुल्ली और चिंटू घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जैसन से बचकर भाग जाते हैं। बुल्ली या चिंटू जैसन के वहाँ पहुँचने से पहले पहुँच जाएंगे या फिर ये भी रास्ते में पकड़े जाएंगे। जैसन ने दोनों को भागते हुए देख लिया है, अब उनका पीछा करने लगता है। अब क्या ये दोनों बच पाएंगे जैसन से, या ये भी रास्ते में पकड़े जाएंगे। बुल्ली और चिंटू भागते भागते एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। इन दोनों को भागते हुए करीब 2 घंटे हो गए थे। फिर बुल्ली कहता है, चिंटू वो देखो, वो रहे गुल्ली और सोहन। गुल्ली शांत खड़ा था और सोहन डर के मारे चक्कर लगा रहा था। दोनों भाग के गुल्ली और सोहन के पास जाने लगते हैं। बुल्ली कहता है, चिंटू जाओ तुम सोहन को निकालो। गुल्ली के पिंजरे के पास पहुंचते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल लूँगा। गुल्ली कहता है, जो भी करना है जल्दी करो, वो खूनी दरिंदा आता ही होगा। गुल्ली हाथ के इशारे से कहता है, बुल्ली पीछे देखो, वो खूनी दरिंदा तुम्हारे पीछे से आ रहा है। बुल्ली पीछे देख के कहता है, गुल्ली तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें जल्दी ही बचाने आऊँगा। और इतना कहकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और भागते हुए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और बुल्ली पेड़ के पीछे से देखता है और वो डर जाता है। और बुल्ली देखता है जैसन गुल्ली के पास आ रहा है। और फिर जैसन देखता है पिंजरे के चारों ओर, वहाँ पर उसे सोहन नहीं दिखता और उसे शक होता है और वो पेड़ के पास जाने लगता है। जैसन को बुल्ली की ओर जाते देख गुल्ली को टेंशन होने लगती है, कहीं बुल्ली पकड़ा ना जाए। बुल्ली को पता लग जाता है जैसन उसके पीछे खड़ा है और वो पेड़ के पीछे ही छुपा रहता है। और फिर जैसन को यहाँ पर बुल्ली नहीं दिखता तो वो जाने लगता है। जैसन देखता है चिंटू ने सोहन को पिंजरे से आज़ाद कर दिया है और वो उसे लेके भाग गया है। तभी ये देखकर जैसन को बहुत गुस्सा आता है। चिंटू और सोहन भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम बच गए। लेकिन दोनों भूले बैठे हैं कि जैसन उनके पीछे है। जब वो दोनों पीछे देखते हैं वो दोनों डर जाते हैं और जैसन उन्हें अपने संग चलने का इशारा करता है। बुल्ली को जैसन की बोलने की आवाज़ आती है जब वो पेड़ के पीछे से देखता है। तो जैसन ने दोनों को लाके पिंजरे में बंद कर दिया है और जैसन उन्हें वार्निंग दे रहा होता है कि अगर तुमने ऐसी गलती करी दोबारा तो तुम सब मारे जाओगे। अब बुल्ली इन्हें बचा पाएगा या फिर इन्हें बाबा की मदद लेनी होगी, या हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।